हर चीज़ का अपना एक तापमान या टेम्परेचर होता है। आमतौर पर इसका मतलब है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। लेकिन साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में तापमान का मतलब ये नापना है कि किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण, यानी जिन कणों से ये पदार्थ बना है, उन कणों के गति करने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब कण अधिक और तेजी से गति करते हैं तो ऊर्जा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। अगर गति कम होती है तो ऊर्जा कम होती है और तापमान भी कम होता है। अब ये कण क्या है और ये ऊर्जा चीज़ों के भीतर कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आगे की बड़ी क्लासेस में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये कण गति करते रहते हैं और इस गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा को नापने के लिए हमने तापमान के कुछ पैमाने या स्केल बनाए हैं। तापमान नापने के लिए हम मुख्य रूप से 3 पैमानों का इस्तेमाल करते हैं: केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। चलिए इनकी तुलना करते हैं। और ऐसा हम पानी के हिमांक और क्वथनांक, यानी पानी के जमने के तापमान और पानी के उबलने के तापमान के उदाहरण से करेंगे। तो सेल्सियस स्केल पर पानी 0 डिग्री पर जमता है, यानी बर्फ बनता है, और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक 0 डिग्री है और क्वथनांक 100 डिग्री है। वहीं केल्विन पैमाने पर पानी 273.15 केल्विन पर जमता है और 373.15 केल्विन पर उबलने लगता है। अब भले ही यहाँ नंबर अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो पानी के जमने और उबलने के बीच, हिमांक और क्वथनांक के बीच सेल्सियस और केल्विन दोनों ही स्केल्स में, दोनों ही पैमाने में पूरे 100 पॉइंट्स का अंतर है। इसलिए इन दोनों के बीच तापमान को बदलना, यानी केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में बदलना बहुत आसान है। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम सेल्सियस वाले नंबर में बस 273.15 जोड़ देंगे। जैसे 0 डिग्री प्लस 273.15 बराबर होता है 273.15 केल्विन। ये आप यहाँ देख भी सकते हैं, है ना आसान। और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो केल्विन वाले नंबर में से 273.15 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 300 में से 273.15 माइनस कर देंगे, जिससे हमें 26.85 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो 300 केल्विन ये बराबर होता है 26.85 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो हम ये डिग्री का चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन केल्विन में हम ये डिग्री का चिन्ह नहीं लगाते, हम बस कैपिटल के लिखते हैं। अब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में पानी 32 डिग्रीज पर, 32 डिग्री पर जमता है और 212 डिग्रीज पर उबलता है। यानी पानी के जमने और उबलने के बीच इसमें पूरे 180 पॉइंट, 180 पॉइंट्स हैं, 180 यूनिट का अंतर है। जबकि सेल्सियस में पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्रीज पर उबलता है, यानी यहाँ सिर्फ 100 स्टेप्स का, 100 पॉइंट्स का अंतर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेल्सियस पैमाने पर 100 कदम मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 कदम। तो अगर हम इसे एक अनुपात में, एक रेशो के रूप में लिखें तो ये होगा 180/100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 18/10 और ये सरल होके हो जाएगा 9/5। यहाँ ध्यान रखिए कि ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के तापमान का नहीं, बल्कि उनके स्केल के हिस्सों या कदमों का अनुपात है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल्सियस के हर 5 कदम के लिए फ़ारेनहाइट 9 कदम चलता है। अब इसके अलावा इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है। देखिए ये अलग अलग नंबर से शुरू हो रहे हैं। फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है, 32 से शुरू होता है, जबकि सेल्सियस 0 से शुरू होता है। तो जब हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेल्सियस वाले तापमान को 9/5 से गुणा करेंगे ताकि उनके स्टेप्स बराबर हो जाएं, मतलब कदम बराबर हो जाएं। और फिर उसमें हम 32 जोड़ देंगे ताकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट बराबर हो जाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणा 9/5 प्लस 32।
और अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पता करना हो तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं। पहले 32 घटाते हैं, फिर 5/9 से गुणा करते हैं, यानी सेल्सियस बराबर क्या होगा, फ़ारेनहाइट -32। उसके बाद जो जवाब हमें मिलेगा उसे हम 5/9 से गुणा करेंगे। चलिए अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। मान लीजिए हमें -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो अगर हम अपने इस मान को फॉर्मूले में रखें, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें मिलेगा -40 गुणा 9/5 प्लस 32। पहले -40 को 5 से भाग देंगे तो मिलेगा -8। अब -8 को 9 से गुणा करेंगे तो मिलेगा -72 -72। और अंत में -72 में 32 जोड़ देंगे तो हमें जवाब मिल रहा है -40। तो इसका मतलब है कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल बराबर होते हैं। चलिए एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। इसे हम अपने फॉर्मूला में रखते हैं, तो इससे हमें मिलता है 100 गुणा 9/5 प्लस 32। 100 को 5 से भाग देने पर मिला 20, 20 को 9 से गुणा करने पे मिला 180 और 180 में 32 जोड़ने पर आया 212। और हम जानते हैं कि पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही उबलता है ना। अब इन सब में केल्विन स्केल सबसे अलग है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों माइनस में, नेगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन केल्विन स्केल कभी माइनस में नहीं जाता। इस स्केल का सबसे कम तापमान 0 केल्विन होता है। इसे हम परम शून्य या एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान है। विज्ञान के नियमों के अनुसार कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा ठंडी हो ही नहीं सकती। अब हम आपको आगे कभी बताएंगे कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो कैसे काम करता है और कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा ठंडी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।